हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट 42D जिसकी डेट 11 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपके एक ही दिन में डाल दी गई हैं क्योंकि बीच में आपकी कई सारी छुट्टियां हैं, काम पेंडिंग न रह जाए इसलिए। ठीक है, तो जैव प्रकरण चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 साइंस का, उसे ये वर्कशीट है। हम आज पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन तो किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। तो कोई भी जीवित शरीर हो उसके अंदर हमेशा, ये तो नॉर्मल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। भाई रासायनिक प्रक्रिया होगी तो वर्ज्य पदार्थ बनेंगे, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं, जो काम के ना हो। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है, तो उसके लिए हम उत्सर्जन का प्रयोग करते हैं। उत्सर्जन यानी शरीर से वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विभिन्न युक्तियों का उपयोग करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, दोनों जीव जो होते हैं वो उत्सर्जन के लिए अलग अलग विधि का उपयोग करते हैं। तो देखो, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल से विस्तृत करते हैं, और बहुकोशिकीय जीव अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। तो ये दोनों अंतर जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पेपर में आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव उत्सर्जन के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। वो विधि वर्णन, उन विधियों का वर्णन कीजिए। तो एक कोशिकीय जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल से विस्तृत करते हैं और बहुकोशिकीय अपशिष्टों को विभिन्न विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। अब हम देखते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। इस तंत्र को का एक जोड़ा वृक वृक यानी किडनी जिसे हम कहते हैं, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। तो उत्सर्जन तंत्र में वृक, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, चार चीज मेन होती हैं। ठीक है, तो याद कर लेना ये सारी चीजें। वृक उदर की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? उदर, यानी कि जो पीठ होती है उसके दोनों ओर स्थित होते हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय का निष्कासन जहाँ से होता है। मूत्रवाहिनी क्या होती है, इनके बारे में बताया गया है कि वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका में द्वारा प्रवाहित होता है। मूत्राशय मूत्रवाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण जहाँ होता है। मैं यहाँ दिखाती हूँ, तो ये मूत्राशय हो जाएगा, ये गोला सा दिख रहा है, यहाँ मूत्र का भंडारण होता है, इकट्ठा होना। ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश कर जाते हैं और मूत्रवार्ग द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं था। वृक्काणु जिसे हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्क का निस्यंदन एकक। ठीक है, तो देखो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, इसके बारे में बताया गया है। रुधिर कोशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर नलिका में गमन करता है, जैसे कोशिकीय गुच्छ या ग्लोमेरुलस इसे कहते हैं। यह एक कप की आकृति जिसे बोमन संपुट कहते हैं से आच्छादित रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये मेन पॉइंट है कि मूत्र का निर्माण किस तरीके से होता है। तो शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। पहला जो प्रक्रिया होती है, अधिक दोष के अंतर्गत कोशिका कुछ अति सूक्ष्म निषेचन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमर संपुट में धकेलता है। सिर्फ सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है? सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा कि तब रुधिर नलिकाओं द्वारा प्रभावित होता है, तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण कर लेता है। जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे के यानी कि पोटेशियम और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र प्रवाहित हो जाते हैं। फोर्थ इज जब संवहन वाहिका मूत्र एकत्रित करती है तो जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। फिफ्थ है, इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल और ये वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है वो भी होता है। तो देखो ये मेन पॉइंट्स है कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये जरूर याद कर लेना। इसका निष्कासन
तो मूत्र बनाने के पश्चात वृक्क की मूत्र वाहिनियों में प्रवेश करता है। यहाँ से मूत्राशय में तब तक भंडारण रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना करते। देखो मूत्र का निष्कासन यानी कि कैसे होता है, तो जब तक इसमें भरा रहता है तो ये फूल जाता है, और जब तक इसका निष्कासन नहीं किया जाता यानी कि शरीर से बाहर नहीं निकाल जाता तब तक ये ऐसा ही फूला रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से होता है, मतलब स्ट्रेचेबल टाइप से। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। इसमें 5 वर्कशीट में 5 क्वेश्चन आंसर गिवन है। चलिए इसके आंसर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाए। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और कुछ भी क्वारी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? उत्तर लिखेंगे, एक कोशिकीय जीव अवशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीव से किस प्रकार भिन्न है? तो मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जीव जो है उसमें उत्सर्जन अपशिष्ट को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, वह बहुकोशिकीय जीव अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कानून आ गया, तो ठीक है, तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसके बदले ये या नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु या नेफ्रॉन यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये 4th होगा। मूत्र निर्माण के अति सूक्ष्म निषेधन की एक भूमिका है। नेफ्रॉन में कहाँ होता है? तो कोशिका कुछ या ग्लोमेरुलस में होता है। यह कप की आकृति जिसे बोमन संपुट कहते हैं से आच्छादित रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ये दोनों किडनियां हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से क्या है, किडनी, और किडनी को ही हम वृक्क कहते हैं साइंस में। ठीक है, यानी कि हिंदी में। तो ये वृक्क शिरा, ये दाया वृक्क है, ये बाया वृक्क है, ये एड्रेनल ग्रही है। ठीक है, र है नीचे, और इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ज़्यादा ये थोड़ा नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा जूम है ये, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, बना लीजिए इसे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।